बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टोकरी की मदद से ढेरों ढेर मेथी किस तरह काट सकते हैं। सर्दियों में मोटी मोटी जैकेट को किस तरह हम तय लगा सकते। सर्दियों में लिपस्टिक के इस्तेमाल से हमारे फटे हुए होंठ किस तरह ठीक हो सकते हैं, लाजमी देखिएगा। पुरानी और फटी हुई सॉक्स का इस्तेमाल करके किस तरह हम अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। महंगे महंगे पर्सों की जिप खराब होने से हम किस तरह इसको बचा सकते हैं। फटी पुरानी सॉक्स अब आप कभी भी नहीं फेंकेंगे। देखिए हम फटी पुरानी सॉक्सों का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, लाजमी देखेंगे। चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी जैकेट को लेके हैं। जैकेट मोटे मोटे हुड और जैकेट्स हमारी अलमारी में बहुत सी जगह घेर लेती है और बहुत सा मैस हो जाता है हमारी अलमारी में। और इस तरह हम तय लगाकर जैकेट्स को अच्छे से, हुडी को अच्छे से इस तरह तय लगाकर अलमारी में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। है ना कमाल की ट्रिक। आई होप आपको मेरी ये ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी होगी। मेरी सोनियो सोनियो शहजादियों भैनों, मेरे चैनल ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਿਕਾਂ ਤੇ ਟਿਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਤੇ मेरे चैनल को लाजमी लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें एंड शेयर भी कर दिया करें। चलते हैं हम अब नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो कि हमारी लिपस्टिक को लेके है। सर्दियों में हमारी स्किन के साथ साथ हमारे लिप्स भी ड्राई हो जाते हैं और हम लिपस्टिक लगाते हैं तो लाइनिंग और क्रैक से नज़र आते हैं और अजीब से लगते हैं। हम किस तरह हम लिपस्टिक लगा सकते हैं सर्दियों में। सबसे पहले वैसलीन लिप्स पे हल्की हल्की सी वैसलीन लगा के और उसके बाद हम लिपस्टिक लगाएंगे तो इससे हमारे लिप्स जो ड्राइनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी और लिपस्टिक भी अच्छे से लग जाएगी। है ना कमाल की ट्रिक। अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा आपको मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी है। सारी टिप्स में से आपको मेरी कौन सी ट्रिक्स ज़्यादा अच्छी लगी है, कमेंट्स बॉक्स में लाजमी अपने राय का इजहार कीजिएगा। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त लिपस्टिक लगी है। सब मैं खुद ऐसे लगाती हूँ, आप भी लाजमी इस तरह लगा कर ट्राई कीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी पर्स को लेके हैं। पर्स में महंगे महंगे पर्स लेते हैं पर जिपों की वजह से हमारे पर्स ख़राब हो जाते हैं, हमारे पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। तो किस तरह हम अपनी जिपों की हिफाजत कर सकते हैं। हम थोड़ी सी वैसलीन लेंगे, वैसलीन को हम इस तरह जिप के ऊपर अप्लाई कर देंगे, अच्छे से जिप के ऊपर हम लगा देंगे। बाज़ लोग साबुन भी लगाते हैं, मोमबत्ती भी लगाते हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उतर जाती है। लेकिन सबसे बेस्ट वैसलीन है। वैसलीन को इस तरह जिप पर लगा लेंगे तो हमारी जिप कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो हमारे महंगे महंगे पर्स हम ज़्यादा देर तक हम यूज़ कर सकते हैं और अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी फटी पुरानी सॉक्स को लेके हैं। फटी पुरानी सॉक्स को कभी भी नहीं फेंकना चाहिए, हमारे बहुत से काम आती है। चले मैं आपको फटी पुरानी सॉक्स का इस्तेमाल दिखाती हूँ कि हम फटी पुरानी सॉक्स का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। एक झाड़ू को पहना कर इससे हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये देखें इधर मैं एक झाड़ू लूँगी, झाड़ू पे मैं ये सॉक्स पहना दूँगी अच्छे से। और इसके बाद फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि इससे हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, इसका किस तरह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लाज़मी देखिएगा। तो यहाँ पे मैं झाड़ू को सॉक्स पहना रही हूँ और जहाँ पे झाड़ू को सॉक्स पहनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। हम इसका इस्तेमाल जो है हमारे जो सोफ़े होते हैं उनके नीचे, हम वैसे तो सारे फ़र्शों पर मॉप कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो सोफ़ों के नीचे से, ड्रेसिंग के नीचे से, अलमारियों के नीचे से मॉपिंग नहीं होती, तो हम इस तरह झाड़ू को सॉक्स लगाकर इज़ीली हम जो है ना इनके सोफ़ों के नीचे से मॉप कर सकते हैं। है ना कमाल की ट्रिक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी ये भी सॉक्स की पुरानी और फटी पुरानी सॉक्स की है। और इसको हम पुरानी कंघी के ऊपर चढ़ाकर किस तरह इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से हम अपने बहुत से पैसों की बचत कर सकते हैं और अपनी कीमती चीज़ की हिफाजत कर सकते हैं। और चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हम इसका इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं और किस तरह हमारे पैसों की बचत हो सकती है। हमारी फ्रिज है जिसकी रबड़ जो है ख़राब हो जाती है इधर डस्ट और मिट्टी पड़ने से, तो फिर कूलिंग भी फ्रिज अच्छे से नहीं कर पाती और फिर इस वजह से हमें बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। और हम इस तरह
हम कंघी के ऊपर सॉक्स चढ़ाकर फ्रिज की रपटों को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं और हमारे डेरों डेर जो बिल आते हैं वो बिल भी नहीं आएँगे, हमारे पैसों की बचत भी होगी, है ना? कमाल की ट्रिक्स। अगर आपको मेरी ट्रिक्स अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाज़मी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। चलते हैं हमारी मेन टिप्स की तरफ, जो कि मेथी को लेके हम मेथी डेरों डेर मेथी हम किस तरह टोकरी की मदद से काट सकते हैं और आप देख सकते हैं मैं आपको किस तरह ये काट के दिखाती हूँ। देखिए सुराख में हम मेथी का एक-एक तिनका डाली जाएँगे और मेथी को हम अच्छे से इसके लीव अलग करते जाएँगे ईज़िली, है ना? हमारे हाथ ख़राब होंगे, ईज़िली हम डेरों डेर मेथी इस तरह काट सकते हैं और धूप में सुखाकर हम काफ़ी देर तक हम स्टोर भी कर सकते हैं। इससे हमारे सालन में बहुत अच्छी खुशबू आती है और ये हमारी स्किन के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, ये लाज़मी पकानी चाहिए, है ना? कमाल की ट्रिक्स। अगर आपको मेरी टिप्स कोई भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाज़मी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अल्लाह हाफ़िज़।